विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल जो होता है वो दो स्थिति पर निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। एक होता है हमारा अक्षीय स्थिति में, मैंने पहले भी 2-3 बार बताया है कि अक्षीय स्थिति में इसका एक और नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति, यानी एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। साथ ही साथ इसका दूसरा जो डेरिवेशन है वो है निरक्षीय स्थिति। यानी इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, यानी नॉन एक्सियल या ट्रांसवर्स पोजीशन होगा नॉन एक्सियल या ट्रांसवर्स पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशन पर यानी दो स्थितियां होंगी, अक्षीय स्थिति पर निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति पर। तो डेरिवेशन काफ़ी लंबे होते हैं, आज हम प्रयास करेंगे कि अक्षीय स्थिति हमारा कंप्लीट हो जाए। तो प्रश्न क्या बनेगा आपका, किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेरिवेशन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ एक्सियल पोजीशन। जी, तो चालू करते हैं। सबसे पहले अक्षीय स्थिति के बारे में। थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, तो हमारा टॉपिक आज के लिए किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबको पता है कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पास, पहले से समझने के लिए हम एक डाइपोल बनाते हैं। ये आपका डाइपोल हो गया, वो भी कहाँ पास, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसके नाम है ए और बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है वो 2a लिया जाता है। मिडिल पॉइंट भी मान लेते हैं, मध्य बिंदु O। इन पर चार्ज की वैल्यू अगर दिखानी हो तो चार्ज हम दिखाएंगे, एक में आपका +q, एक में -q। हालांकि चार्ज पॉजिटिव ही मेन होता है। साथ ही साथ एक पोजीशन दिखाने के लिए इसके मिडिल पॉइंट से लगभग r
डिस्टेंस r डिस्टेंस पर उसी अक्ष, चूंकि इसका नाम है अक्षीय स्थिति, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कोई अदर एक्सिस यानी अलग अक्ष पर नहीं होगी, वो सेम एक्सिस पर ही होगी। और ये r दूरी पर ही कोई बिंदु मान है P, वो बिंदु का नाम है P, और इसी पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो डिस्क्रिप्शन में आप स्टार्टिंग से लिख सकते हैं कि चित्र में किस विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जहां दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू हैं, उनके बीच की दूरी 2a है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि द्विध्रुव का नाम AB है, इनमें जो आवेश हैं वो क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, दोनों की बीच की दूरी 2a है, और ये आपका डायग्राम है। तो दोनों के बीच दूरी 2a है। बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें डेरिवेशन के लिए, तो सबसे पहले हम जो पॉइंट इस पॉइंट पर निकालना हो तो उसके नियरेस्ट चार्ज पर, यानी कौन सा पॉइंट हमारा B, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा इसमें बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको पता है कि डायपोल पर है, यानी दो द्विध्रुव पर है, तो डबल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। और आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दो हैं तो एक का नाम E1 होगा और एक का नाम E2। तो यहाँ पास पहले बात करते हैं B का, तो B संबंधित होगा आपका E1, और इसकी वैल्यू आपको पता होगा कूलाम के नियम से, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और चार्ज है आपका, हमने कहा था कि भले चार्ज प्लस हो या माइनस हो, हमारा पॉजिटिव चार्ज ही ले जाता है, तो प्लस क्यू अपॉन जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच निकाला जाता है उनके बीच की दूरी यानी BP, उनके बीच की दूरी के वर्ग। तो डायरेक्शन क्या होगा, B से P पर निकाला जाता है तो BP, ये आपका E1 होगा। तो हमेशा इसमें डायरेक्शन भी बताना होता है, डायरेक्शन होगा आपका BP दिशा में। अब जैसा कि आपको पता है कि दोनों डिस्टेंस, जो दोनों डायपोल हैं उनके बीच डिस्टेंस 2a है, तो इनका हाफ डिस्टेंस होगा a और इधर से a। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पूरा 2a है, ये हाफ a और a है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, बताइए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि टोटल ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r है, और ये जो डिस्टेंस है ये a। इस पूरे डिस्टेंस में हमको इस डिस्टेंस को माइनस करना होगा, यानी इस पूरे डिस्टेंस में इतना, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे डिस्टेंस में इतना हमको घटाना है, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा BP के इक्वल, यानी ये है r और ये वैल्यू कहलाएगी a। तो पूरे r में हम a को माइनस कर देंगे, तो जिससे हमारा वैल्यू आएगा r माइनस a, यानी BP की वैल्यू क्या होगी, r माइनस a लिखेंगे, चूँकि BP इज इक्वल r माइनस a अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्रानुसार। तो अब BP की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, अतः E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP का स्क्वायर, यानी BP की वैल्यू कितनी है, r माइनस a, तो r माइनस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं आपके, क्योंकि हमने P पॉइंट के रिस्पेक्ट में B पर निकाल लिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब P पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस पर निकालेंगे, A पर, यानी इसको हिंदी में कहेंगे
इसी प्रकार अभी बिंदु बी पर था, इसी प्रकार बिंदु ए पर सॉरी यहाँ पास मैंने प्लस क्यू लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू, चार्ज लेना प्लस में ही है, सो जरूर करते हैं माइनस प्लस क्यू। तो ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि ये E1 शो किया गया था तो अब E2 से, और E2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 1/4πε0 और Q अपान, चूंकि BP का स्क्वायर था, B से P के बीच में निकाला गया था, अब A से P के बीच में निकाला जा रहा है, तो यहाँ पास AP स्क्वायर होगा। लेकिन ये जरूर है कि डायरेक्शन पहले B से P की हो जाता है फिर लौटता है, तो E1 जो है इस साइड होगा और E2 इसी डायरेक्शन पे होगा, यानी A पर निकालने की डायरेक्शन होगा P से कहाँ लौट रहा है, A की ओर, तो PA दिशा में, किस दिशा में, PA दिशा में। और फिर से वही चीज, जैसे हमने BP की वैल्यू निकाली थी कि R माइनस A, वैसे ही हमको A से P तक की पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ, A से लेकर पूरा P तक। तो बताइए AP बराबर कितना होगा, AP बराबर होगा का, देखिए ये पूरा कितना है R और ये है A, पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है R और ये शॉर्टेस्ट यहाँ तक है A, पूरी वैल्यू कहलाएगी R प्लस A, यानी AP बराबर, क्योंकि AP बराबर R प्लस A है, तो हम AP इक्वेशन कैसे लेंगे, या P2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा का इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो अलग अलग पॉइंट पर P की रिस्पेक्ट निकाल ली, P के रिस्पेक्ट में B पर भी निकाल ली, P के रिस्पेक्ट में A पर भी निकाल ली। अब हमें फाइनल चाहिए, फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए करना क्या होगा, दोनों को हम या तो मॉड के रूप में करते हैं तो भी, या फिर दोनों को ऐसे निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। लिखिए, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, और E बराबर होगा आपका E1 प्लस E2, यानी जो हमने पहले निकाला B पर निकाला E1 इक्वेशन फर्स्ट से, और जो A पर निकाले वो E2 इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रखें वैल्यू, देखिए या E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी, पूरी E1 की, बीच में साइन प्लस का, बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का, तो E2 की वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं हमने वैल्यू पुट कर दी है, E1 की वैल्यू की पूरी है, E2 की वैल्यू की पूरी है। देख पा रहे हैं कुछ कॉमन भी इसमें दिख रहा है, जो भी कॉमन होते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन देखिए क्या है, कॉमन इसमें है 1/4πε0 और सेम Q, तो वो कॉमन 1/4πε0 Q, तो इससे बचेगा 1 अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, प्लस इससे बचेगा 1 अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, सिंपल सा है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल ली, इससे बचेगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस है 1/R प्लस A स्क्वायर, क्योंकि Q अपान 4πε0 जो भी है वो सब बाहर निकल रहा है। सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, पहले इसको एक बार लिख लें, इन दोनों का एलसीएम होगा,
क्योंकि एक सेम वैल्यू माइनस में स्क्वायर फॉर्म में है और एक वैल्यू प्लस में है, तो ये माइनस और प्लस, आपको ये पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में, और साथ साथ में स्क्वायर भी लगा तो जो भी फार्मूला बने उसके होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका खुद का होगा। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला। तो अगर इसमें भी स्क्वायर हो तो फार्मूला इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को फॉलो करता कौन? आपका एलसीएम, इसी चीज को फॉलो करता आपका एलसीएम। तो देखिए इसमें एलसीएम क्या आएगा, आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर और होल स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे। तो एलसीएम आएगा आपका आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर। देखिए ये जाएगा क्रॉस मल्टीपल में यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर और सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पास फाइनल निकालने के लिए हमें जो है चार्ज के साथ माइनस लेना पड़ेगा। सॉरी बाय मिस्टेक होगी, ये यहाँ पास माइनस होगा, ये जाएगा यहाँ ये यहाँ, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। तो देखते हैं इसे आगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को फॉलो करता हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar होगा। अब ये साइन बीच में माइनस है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पास माइनस 2ar होगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पास प्लस लिख दिया, सॉरी माइनस होगा, और इस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्यू अपॉन 4πε0, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करना होगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदल जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास कुछ वैल्यू है जो कि कुछ सेम है बट साइन अपोजिट है, और जब वैल्यू सेम हो साइन अपोजिट हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसा कि ये आर स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हमारे पास बचता है 2ar और 2ar, और व्हेनेवर वी ऐड द 2ar प्लस 2ar इज इक्वल 4ar, क्या हो जाएगा 4ar। तो ये भी लिखते चलेगा अगर क्यू अपॉन 4πε0, 2ar होके हो जाएगा 4ar, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4ar को अगर हम इसका पूर्णखंड के रूप में समझें, फैक्टराइजेशन करें, तो समझ में आएगा कि 4ar को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4πε0, 4ar को 2 इंटू a इंटू आर लिख सकते हैं, अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 को 2 इंटू a इंटू आर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, वो रीजन क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए 2 एक उठा लेते हैं, a और एक क्यूब, मतलब 2a क्यूब को साइड में करते हैं, और आपको पता है कि 2a क्यूब जो होता है वो कहलाता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव। तो उसे p से शो करते हैं, तो p की वैल्यू तो 2a क्यूब, और हम 2a क्यूब को ना लेकर उसके जगह में p लिखेंगे। तो बता दें चूंकि 2a
Q इज इक्वल P, द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 2AQ हट गया तो 2AQ जैन हो गया P। अब 2AQ हट गया तो एक बचेगा 2 और एक R, यानी P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं E बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। तो ये आपका फाइनल वैल्यू है और यूनिट होगा क्या, न्यूटन पर कूलम। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका फाइनल आंसर है और ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, आप आराम से इसको 1-2 बार रिवीजन करके देखें तो समझ में आएगा। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस पर ही है। और आपको भी तो एक डायलॉग सुने होंगे, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो आपको डरना नहीं है, बस प्रयास करना है। इस पर एक कंडीशन भी होती है कि आप ये बता दें कि आर जो है आर की वैल्यू वो ए की वैल्यू से, जो आर की वैल्यू वो ए की वैल्यू से काफ़ी बड़ी होती है, यानी आर इज ग्रेटेस्ट देन, मोर ग्रेटेस्ट देन ए। तो वो कंडीशन भी मैं लगा देता हूँ कि इफ, यानी यदि आर ए से बड़ा है, और यदि वाली बात ये है तो आर बड़ा ए से, तो जो भी नेगेटिव होते हैं, जो लो होता है, जो कम वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी हम ए की वैल्यू रख देंगे 0। तो यहाँ पास अगर हम 0 रख दें तो ये 0 का स्क्वायर होगा, और 0 का स्क्वायर हुआ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ई बराबर आएगा डायरेक्ट 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बार का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, तो ई बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर 4, और एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर का क्यूब आएगा। तो अंतिम वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ई इज इक्वल 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर क्यूब, और यूनिट सेम होगा न्यूटन पर पूरा। तो फाइनल वैल्यू में लास्ट में अभी जगह तो नहीं है, यही बात लिख देता हूँ, वेक्टर ई बराबर जो लास्ट वाली वैल्यू है 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर क्यूब, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो बिल्कुल आप प्रयास कीजिए, लगाइए। मैं हर से प्रयास करूँगा कंटिन्यू वीडियो डालने के लिए, या फिर कोई ऑप्शन और बन पाए तो देखते हैं। आप बस मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा, शेयर जरूर कीजिए ऐसे लोगों से जिनको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। इस साल कोरोना चल रहा है तो आपको समझ में आता होगा कि स्कूल का कोई फिक्स नहीं है, तो यही ऑप्शन बन पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।